just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying. Welcome student in another topic of your lesson resources and development। तो आज मैं रिसोर्सेस और डेवलपमेंट का जो आपका ज्योग्राफी का लेसन है उसका एक पार्ट कल रह गया था, उसको करवाने जा रहा हूँ, दैट इज़ कंजर्वेशन मेजर। तो जो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है उसको कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना है, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे जो पहले पॉइंट है, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग प्लांट ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशन करनी है कि जो भी वेस्ट लैंड है, पब्लिक लैंड है, वहाँ पर हमें दरख्त लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, और जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करना है। ग्रो थॉर्नी बुशिश आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, और झाड़ियाँ लगानी है ताकि जो लैंड डिग्रेडेशन है वो जो है कंट्रोल हो सके, खासकर उन इलाकों में जहाँ पर बारिश कम होती है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। तो जो वेस्ट लैंड है उसको प्रॉपरली मैनेज करना है। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ जहाँ पर कोयला निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, जहाँ और बहुत सारे जो मिनरल्स जो मेटल्स निकाले जाते हैं, तो उसको प्रॉपर जो है उसको कंट्रोल करना है। प्रॉपर डिस्चार्ज डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, और जो भी इंडस्ट्री से पोल्यूटेड वाटर निकलता, हवा निकलती है, तो उसको हमें पहले उसका ट्रीटमेंट करना, उसको साफ़ करना है, फिर उसको आगे छोड़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, सॉइल एज रिसोर्सेस। तो इसमें क्या है कि सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। तो it is the medium of plant growth and support different type of living organism on the earth। और ये एक ऐसा मीडियम है जिसके ऊपर जो प्लांट है ग्रो करते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी वजह से वो जिंदा हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल on the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical, physical properties, the soil of India can be classified in different types। तो कहता है कि जिस की वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन होती है, इसकी कलर के हिसाब से, इसकी थिकनेस के हिसाब से, इसके टेक्सचर के हिसाब से, एज के हिसाब से, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो भारत की जो मिट्टी है उसको हम डिफरेंट टाइप्स में जो है तकसीम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आती है अलूबल सॉइल। तो अलूबल सॉइल जो है वो कौन सी होती है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको आ सकता है 3 नंबर का। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है, इंटायर नार्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ अलूबल सॉइल। तो जितना भी जो नार्दर्न प्लेन का इलाका है वो एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। मतलब नार्दर्न प्लेन में आपका आएगा कुछ इलाका राजस्थान का आएगा, पंजाब का, हरियाणा का, वेस्टर्न यूपी का, बिहार का और बंगाल का। तो ये सारे का सारा जो इलाका है ये एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलर इन द डेल्टास ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। और ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स हैं, मतलब उड़ीसा वाली साइड हो गया, आंध्र प्रदेश वाली साइड हो गया, तो इन इलाकों में जो दरिया हैं जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, जो वो डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पर भी हमें अलुवियल सॉइल जो है मिल जाती है। फर्टाइल सॉइल, तो मतलब जो रिवर के कारण जो सॉइल बनी होगी तो वो क्या होती है, फर्टाइल होती है, फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो वो खेती बाड़ी के लिए फिट होती है। रीजन ऑफ अलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। और जहाँ जहाँ पर भी जो एलुवियल सॉइल है, मतलब आप वहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं,
तो जिसके कारण वहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है उसके कारण वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब यूपी का हम बात करेंगे, यूपी की पॉपुलेशन है लगभग 22 करोड़ के करीब। बिहार की देखेंगे 10 करोड़ है। पंजाब की 2.5 करोड़ है। 2 करोड़ के करीब हरियाणा की है। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है इन इलाकों में। रिच इन पोटाश, तो ये जो वैल्यूबल सॉइल है इसमें पोटाश की मात्रा ज़्यादा होती है, फास्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ। तो पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो शुगर केन है, गन्ने की फसल होती है, चावल की फसल होती है, उस वहाँ पर गंदम, गेहूँ को उगाया जाता है, अदर सेरेल एंड पल्सिस क्रॉप्स, तो वहाँ पर जो दालों की फसल भी होती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल इज ए कलर एंड आर आल्सो नोन एज रिगर सॉइल। तो ब्लैक सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है और इसका जो दूसरा नाम है वो रिगर सॉइल है। तो ये आपको नाम चेंज करके भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिगर सॉइल। आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ए ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये जो है कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होती है सॉइल, तो इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो फाउंड इन द प्लेटोस ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, आल्सो अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। तो ये जो हमें मिलती है ब्लैक सॉइल, ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र इलाका है गुजरात का, वहाँ पर मिलती है। मालवा इलाका है वहाँ पर मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, और जो भी डेल्टा गोदावरी और कृष्णा वैली का है वहाँ पर भी हमें ये वाली जो सॉइल है मिलती है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। तो इसमें जो है क्लेई मटेरियल होता है। क्लेई मटेरियल मतलब इसमें जो सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बड़े महीन होते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं। वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो इसके बीच में जो मॉइस्चर होती है ये बड़ी देर तक बनी रहती है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। तो इसमें जो कैल्शियम होता है, कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम होता है। तो ये जो सॉइल होती है ये कॉटन की ग्रोथ के लिए और दालों के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो इसी के साथ ये वाला ये टॉपिक है जहीं पर ख़त्म होता है। कल मैं एक नया टॉपिक कराऊंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।